नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी के द्वारा रचित शबद ये भाग 2 लेकर उपस्थित हैं। तो भाग 2, तो इसमें हम देखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो यह शब्द जो है, शब्द का शाब्दिक अर्थ, इसको पद हम कहते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो है ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, वह तो कहाँ है, वह तो तेरे भीतर ही है। कहते हैं कि तुम मुझे मंदिर मस्जिद काबे और कैलाश, ठीक है, पर ढूंढते हो, नहीं मैं किसी क्रिया कर्म में हूं, नहीं मैं योग बैराग में हूं। अगर तुम खोजी हुए तो तुरते तुरते मिले हो पल भर की तलाश। अगर तुम्हारे अंदर जो है जरा सा भी मेरे प्रति जो है लगाव है, श्रद्धा है, तो इसकी प्राप्ति के अनुसार ये ईश्वर कहते हैं कि तुम अगर मुझे खोजे होते तो मैं पल भर में ही तुम्हें क्या होता, तत्क्षण मिल जाता, उसी समय मिल जाता। वह सभी जीवों की श्वास में बसा है, कहने का आशय ईश्वर कण कण में है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ खोज रहे हो, तुम कहाँ कहाँ खोजोगे, मैं तो तुम्हारे पास ही रहता हूँ। न ही मैं देवालय, न मैं मस्जिद, न मंदिर, न काबा, न कैलाश, और न ही मैं किसी क्रिया कर्म और योग में हूँ। मैं तो अगर तुम मुझे खोजते हो तो मैं तत्क्षण, यानी कि पल भर की भी देर नहीं लगेगी, मैं तो तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि साधो, यानी कि हे सज्जन पुरुषों, सब श्वासों की श्वास में वो ईश्वर इधर उधर अन्यत्र कहीं नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक मनुष्य के श्वासों में उसका निवास है। आगे कभी कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, मया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छान पर घर ऊपर, कुबद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चो चुवै न पानी, कूड़ कपट काया का निकष्या, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। इसके शाब्दिक अर्थों के अनुसार कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता को बताया है, और उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए यह बताया है कि जब आंधी आती है तो झोपड़ी की सभी दीवारें क्या होती हैं, उलझ जाती हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी जो है आ गई है, और इस ज्ञान रूपी आंधी के आने से क्या हुआ कि भ्रम रूपी जो टाटी है वह एकदम उड़ गई है, यानी कि वह छत विक्षत हो गई है। कि कहने का आशय कि उन्होंने कहा कि जब ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए बताया कि आंधी आती है तो झोपड़ी की सभी दीवारें गिर जाती हैं और खंभे टूट जाते हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति की ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और सारे बंधन जो हैं वो क्या होते हैं, वह टूट जाते हैं। आगे कहते हैं कि उसी प्रकार जो है ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, और उसका जो मन है वह मौन भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच गिर जाता है और मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो है कूड़ कपट काया का निक्षय, कूड़ जो कपट है वह, परंतु जिनका मन जो सुदृढ़ है, जिनके अंदर कोई कपट नहीं होता है, निष्कपट होते हैं, वह क्या करते हैं, उन पर आंधी पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद बरसात आती है, जिससे सारी चीजें जो हैं धुल जाती हैं। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन जो है क्या होता है, निर्मल हो जाता है, और व्यक्ति के मन में प्रभु के भक्ति के सूर्य उदय होने से अंधकार रूपी जो है, अंधकार रूपी जो अज्ञान है
वह विनष्ट हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, यानी कि वह अंधेरा क्या होता है, क्षीण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खानी, तम यानी अंधकार, और उदित यानी कि उदय होना, और कबीर भान, भान में सूर्य के प्रकाश के उदय होने पर अंधकार रूपी जो अज्ञान है वह विनष्ट हो जाता है। तो इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाट सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैत होनी गिराने, मुंह बलिंदा टूटा, तृष्णा छान पर घर ऊपर, बुद्धि का भांडा फूटा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर ज्ञान की महत्ता को बताया है उन्होंने, और उन्होंने ज्ञान की तुलना जो है आंधी से किया है। और उनके अनुसार जो है जब आंधी आती है तो झोपड़ी की सभी जो दीवारें हैं वह गिर जाती हैं, टाटियां जो हैं उड़ जाती हैं, और साथ ही साथ खंभे भी टूट जाते हैं। यानी कहने का आशय है कि जब मनुष्य को ज्ञान होता है तो ये मोह माया कि ये जो सारे भ्रम होते हैं, इन बंधनों से वह छुटकारा पा जाता है, यानी कि उसका सारा ये भ्रम टूट जाता है। पुनः आगे कहते हैं कि छत की जो है गिरने से रोकने वाली जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, जो खंभे को क्या करता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, वह स्वार्थ से रहित हो जाता है। किंतु कुछ व्यक्ति इस प्रकार के भी होते हैं कि वह जो है अपने ज्ञान को न पहचान का कारण जो है वह उस अंधकार में भटकते ही रहते हैं। उसके अंदर रखा सारा सामान जिस प्रकार से नष्ट होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति भी जो है क्या होता है, वह स्वार्थ रहित हो जाता है और उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच हमेशा के लिए मिट जाता है और मन के सारे उसके जो विकार हैं वह नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर सुदृढ़ है, जिनके अंदर कोई कपट नहीं है, उन पर आंधी पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और आंधी के बाद बरसात आती है, जिससे होता क्या है कि उसका सारा जो है धूल मिट्टी वह स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और व्यक्ति के मन में प्रभु की भक्ति रूपी सूर्य का जब उदय होता है, प्रकट होते हैं, उदय होता है, तब क्या होता है कि तब उसका तम यानी कि उसके अंदर का जो अंधकार है वह दूर हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इन रचनाओं के द्वारा बहुत ही सुंदर अभिव्यक्त किए हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।